वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम पूरी दुनिया में देखें ना तो हर खित्ते का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है। अब चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो आर्ट है वहाँ का, वो मुख्तलिफ है दूसरे खित्ते से। मतलब अगर हम मिसाल दें यूरोप की, एशिया से या किसी और दूसरे खित्ते से, तो इन दोनों जो खित्तों का एक मिजाज है वो बहुत एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे बाहर के मुल्कों में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ का आर्ट का कल्चर है। हमारे एशिया का जो आर्ट है उसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिजाज है उसकी निस्बत। और अगर ख़ास तौर पर हम बात करें ट्रक आर्ट के हवाले से, तो हमारा ट्रक आर्ट जो है पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ख़ास तौर पर यूके में हमने काफ़ी अरसे से अब देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ट्रक आर्ट है वो काफ़ी नुमायाँ है, और वहाँ पे भी इस तरह की बसें भी चलना शुरू हुई, बल्कि अब तो रिक्शे भी वहाँ पर देखे गए थे ट्रक आर्ट वाले, जो कि खूबसूरत पेंटिंग से सजाए गए थे, जैसा पाकिस्तानी ट्रक आर्ट होता है उसके हवाले से रिक्शे बनाए गए थे। और इस सिलसिले में जो जमाइमा खान हैं, जो कि हमारे वज़ीर आज़म की साबिक़ अहलिया हैं, वो बहुत ट्रक आर्ट की दिलदादा हैं, बहुत गर्विदा हैं और बहुत पसंद भी करती हैं। बल्कि एक मरतबा मैं उनकी एक ट्वीट भी देख रही थी, उन्होंने अपनी किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के लिए वो ढूंढ रही थी कोई रिक्शा ऐसा जो कि ट्रक आर्ट से सजाओ। अच्छा, तो जनाब ये सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में जो अंग्रेज़ हैं वो पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, और इसमें खूबसूरत रंगों से बेल बूटे बनाए जाते हैं, अक्सर शक्लें बनाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो मुझे सबसे दिलचस्प चीज़ लगती है, जो शायरी ऊपर लिखी होती है ना, वो कमाल होती है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियोज़ में वो दावत भी दी है। लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स के CEO हैं और ट्रक आर्टिस्ट इनाम इलाही के नाम से मशहूर हैं, तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनके ट्रक आर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने तो हमारे स्टूडियो को इतना रंग बिरंगा कर दिया है, इतना रंगीन कर दिया हमारा स्टूडियो, बल्कि आप ये देख भी रहे होंगे, ये खूबसूरत सा एक ट्रक जो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी इनाम साहब ने बनाया है। तो इनाम साहब, कैसे आपको ट्रक आर्ट का ख्याल आया? असल में शुरू में जहाँ मेरा बचपन गुजरा है टेक्सला में ना, अच्छा। तो वो एक ऐसा शहर है कि जहाँ तक जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो रोज़ी रोटी का जो दारोमदार है ना, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। जिन लोगों के ऊपर पैसे हैं उन्होंने ट्रक्स वगैरह रखे हुए हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनकी आमदनी महदूद है, वो कम से कम ड्राइवर बनना ज़रूर पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरा चूंकि आंख मैंने वहीं खोली, वहीं मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। अच्छा। तो मुझे एक अपने एनवायरनमेंट में से ना रोज ट्रक जाते हुए वहीं नजर आते थे। तो वो चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी कि ट्रक के ऊपर ना कलरफुल पैटर्न, बर्ड, फ्लावर्स। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ, और फिर मैंने अपनी एजुकेशन कुछ देर के लिए मैंने रोक दी, और फिर मैंने वहीं से एक ट्रक वर्कशॉप पे एज ए मतलब के शागिर्द जो उनसे एक उस्ताद के ज़ेरे साहब मैंने काम सीखना शुरू किया। हाँ जी। अच्छा, कितना मुश्किल काम है ये? मतलब हम अगर बाकी जो आर्ट है या बाकी जो अगर हम कहें पेंटिंग्स लोग करते हैं उस पर भी बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक ट्रक को बनाने में कितना वक्त लगता है? असल में वो जब ट्रक वर्कशॉप के अंदर पेंट होता है तो वो अकेला बंदा नहीं करता, वो पूरा टीम वर्क होता है। अच्छा। उसमें ये कि ट्रक को जो बेस करते हैं, स्प्रे करते हैं, वो अलग लोग होते हैं। फिर ट्रक पे जो बर्ड बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, वो अलग आर्टिस्ट होते हैं। राइटिंग वाले अलग होते हैं। तो बाकी कुछ छोटे बच्चे शागिर्द भी होते हैं जो कि ट्रक के टायरों को, जो जंजीरें लगी होती हैं, उनको छोटी मोटी चीज़ों को पेंट करते हैं। अच्छा, मतलब छोटा मोटा काम बच्चों को दे देते हैं, जो बड़ा असल में ट्रक को सजाने का काम है वो जो आर्टिस्ट, असल आर्टिस्ट हैं, वो करते हैं। वो ये कि हर अपने ट्रक के ऊपर मुख्तलिफ आर्ट होते हैं, तो हर काम के हिसाब से बंदे स्पेसिफिक होते हैं जो कि अपना मखसूस काम रोज ही करते हैं। सही। तो वैसे ये है कि अगर बहुत ही जल्दी किया जाए ना तो 1 से 1.5 हफ्ते में जो सा एक ट्रक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 1 से 1.5 हफ्ता लगता है। तो ये क्या किसी ड्राइवर की डिमांड होती है कि मुझे ऐसा आर्ट चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, या आप लोगों पे छोड़ देते हैं अच्छा जैसा मर्जी बना दें? उस पर ये है कि दोनों ऑप्शन होते हैं। ड्राइवर्स या जो ट्रक ओनर होता है वो अपनी जो ख्वाहिश होती है ना, अपनी पसंद वो बताते हैं कि इस पे हमें जो है ना, हमने ट्रक की बैग पे वो परी बनवानी है। आपने एक लड़की का चेहरा देखा होगा घोड़े के साथ ना। हाँ बिल्कुल। तो वो जो मतलब फ्लाइंग हॉर्स देखा होगा, आगे एक खूबसूरत लड़की का चेहरा होता है, और साथ उसके विंग्स होते हैं। उसे मतलब कि ट्रक आर्ट की लैंग्वेज में परी कहते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ट्रक के पीछे आप परी बना दें। अच्छा। और फिर दूर दूर से भी लोग आते हैं, जिस तरह कुछ लोग पंजाब में जो जनूबी पंजाब है या जैसा मियाँ वाली के लोग हैं, वहाँ से कोई ट्रक आता है तो वो लाला अताउल्ला की तस्वीर बनवाना पसंद करते हैं। अच्छा। कि हमें जो उनकी तस्वीर बना दें। फिर वो ट्रक जब चल रहा होता है, चला रहे होते हैं, तो वो लाला अताउल्ला के गाने सुनने जो उनसे हैं वो भी पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब ये हर एक का मिजाज है ना, और ट्रक ड्राइवरों के बारे में ये मशहूर भी है कि उनका मिजाज अलग ही होता है, क्योंकि वो अक्सर चाय का भी हवाला देते हैं कि ट्रक ड्राइवरों वाली चाय बनाई है। बिल्कुल। तो होता ये है कि जब एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेके ना अपने सफ़र पे जा रहा होता है, तो वो एक लंबे सफ़र पे होता है और उसमें कोई रेस्ट नहीं होता।
हाँ, फिर ये कि वो अपने घर से भी दूर होता है, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों दोस्तों से भी दूर होता है। बिल्कुल। तो वो ये कि ज़हनी तौर पर भी थका हुआ होता है, हाँ। और जिस्मानी तौर भी ना, कि वो ट्रक जब वो चला रहा था तो वो कंटिन्यू सफर में होता है, उसके में रेस्ट नहीं होती। यानी कि एक ट्रक अगर लाहौर से चला, उसे पेशावर जाना है, बिल्कुल, तो पेशावर सिर्फ उसे वही टाइम मिलेगा अनलोडिंग का, जितनी देर में जो सामान उस पर लदा हुआ है वो अनलोड हुआ है। उसके बाद नया सामान लोड होगा और फिर उसे कहेंगे आपका डेस्टिनेशन कराची है। तो इस तरह वो चलते रहती हैं, उनमें रेस्ट नहीं है। अच्छा, इस वजह से वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थके होते हैं, तो अपने आप को महसूस करने के लिए, अपने ज़हन को तरोताज़ा रखने के लिए, क्योंकि लाला ताला के अक्सर दुखी गाने होते हैं तो वो सुन के वो महसूस होते हैं। और ये जो आपको ट्रक आर्ट की पोइट्री नजर आ रही है, फनी पोइट्री, इसमें मैसेज भी होता है, इसमें आपको एक चीज से मना भी किया जाता है और आपको महसूस भी कर रहे होते हैं। तो अक्सर ट्रक के पीछे इस किस्म के फनी जो शेर होते हैं वो लिखवाते हैं। अच्छा, बल्कि मैं साथ साथ आपको दिखाना भी चाहूंगी कि बड़ी खूबसूरत चीजें हैं जिसपे इनाम साहब ने ट्रक आर्ट के जो शाहकार हैं वो बनाए हैं। ये बैग्स भी हैं, बैग्स पे भी, बल्कि अच्छा ये बैग्स पे तो चले इनाम साहब ने ट्रक आर्ट के ये थोड़ी सी पेंटिंग की है। मैं कुछ अर्सा पहले देख रही थी, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की पेंटिंग, इसी तरह के फूल बनाए जा रहे थे। तो मैं वही सोच रही थी, फर्क तो कोई नहीं है, चाहे हमारा ये ट्रक आर्ट बनाने वाला कोई शख्स है या कोई बड़ा ब्रांड बनाने वाला शख्स है, चीज तो एक ही है, बस कीमत मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा चलिए, मैं आपको ये खूबसूरत सी कुछ चीजें मैं देख रही हूँ। ये एक छोटा सा जूता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा इन्होंने बनाया। अच्छा, इस पर शेर भी लिखा हुआ है, शेर आपको मैं सुनाती हूँ, ना छेड़ मलंगा नू। ये जूता भी आप पहले देखें, फिर इस हवाले से हम बात भी करते हैं। खूबसूरत से, इतना खूबसूरत डिजाइन है, इतना जबरदस्त। अच्छा, एक और जूता भी है, मैं वो भी पहले देखना चाह रही हूँ। ये अच्छा, ये जनाब ये बड़े किसी बंदे का जूता है, एक बहुत बड़ा पाँव है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा ये जूता लग रहा है, और जिसका भी पाँव है बहुत बड़ा पाँव है ये। तो इनाम साहब ये बताएं कि जूतों पर ये ट्रक आर्ट का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि जूतों पे किसी ने ट्रक आर्ट बनाया हो, ज्यादा हम देखते हैं अच्छा चलें आपने ट्रकों पे बना लिया या किसी ने रिक्शों पे बना लिया, या फिर इसके अलावा लोग अब अपने घरों में कहीं ना कहीं, जो थोड़े बहुत ही ज्यादा आर्टिस्ट मिजाज के लोग होते हैं, अपने घरों में इस तरह का थोड़ा पेंट करते हैं। हाँ जी, तो असल में ना ये आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँगा। अभी यहाँ ट्रक आर्ट हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये सारा मीडिया डिजिटाइज हो गया, यानी कि हैंडमेड काम जो उनसे है ना, अब वो थ्रू कंप्यूटर हो गया, उस चीज़ पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग हो जाती है और उसकी प्रिंट भी हो जाता है और स्टिकर भी वो पेस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पिंडी में वर्कशॉप थी, पेशावर में थी, कराची में थी, यहाँ जब 20 वर्कशॉप थी ना जहाँ ट्रक पेंट होते थे, अब वो कम हो के वहाँ आपको 5 वर्कशॉप 2 वर्कशॉप मिलेंगी। अच्छा, तो इस वजह से ट्रक आर्टिस्ट भी जो से कम हो गए। अच्छा, ये काम कम हुआ है तो जितने ट्रक आर्टिस्ट थे उनकी रोजी रोटी के हवाले से कितना असर पड़ा है उस पर? उसका असर ये है कि अब तो जो है ना, जब का इसका मतलब कि फैशन इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट किया है। असल में पहले जो है ना, यहाँ पाकिस्तान में ट्रक आर्ट को इतना मतलब कि लोग एक्नॉलेज नहीं करते इतना ज्यादा, हाँ, लोग ध्यान भी नहीं देते। हमारे यहाँ जो आर्ट कॉलेज हैं, मतलब कि सपोज एनसी है या और फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज हैं, वो जो बाकी जो आर्ट फॉर्म है ना, उसको तो वो आर्ट मानते थे, लेकिन ट्रक आर्ट को वो आर्ट फॉर्म में नहीं मानते थे। वो कहते हैं जी मिनिएचर जो है वो आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मुगल आर्ट, फ्रेस्कोज, कैलीग्राफी, ये सब आर्ट हैं। ठीक है, उन्हें इसको वो आर्ट नहीं मानते थे। ठीक है, तो फिर ये कि हमारे दोस्त ही हैं एक कराची से ट्रक आर्टिस्ट ना, तो वो फिर एक बेडफोर्ड ट्रक को लंदन लेकर गए। अच्छा, बिल्कुल, एक फॉरनर ने, हाँ जी, मैं वही भी बता भी रही थी कि लंदन में भी इस तरह के ट्रक देखे गए थे जी। तो वहाँ फिर ये कि उन्होंने वहाँ स्मिथसोनियन म्यूजियम है, उसके अंदर उस ट्रक को डिस्प्ले के लिए वहाँ जगह मिली। तो फिर ये कि अंग्रेजों ने इसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और इसको ट्रक आर्ट का नाम दिया। असल में इसका जो लोकल लैंग्वेज में नाम है वो फूल पत्ती है। अच्छा, फूल पत्ती लोकल लैंग्वेज में है, अंग्रेजों ने इसका नाम, अंग्रेजों ने ट्रक आर्ट का नाम दिया है। तो ये नहीं कि ये अगर कोई ट्रक ओनर या ट्रक ड्राइवर जाता है हमारे पास आता है ट्रक पेंट करवाने के लिए, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे ट्रक आर्ट कर दो, वो कहते हैं मेरे ट्रक पे फूल पत्ती कर दो। अच्छा, इनाम साहब, बाहर के मुल्क में आपके ख्याल में यहाँ के निस्बत ज्यादा पसंद किया जाता है ट्रक आर्ट? क्योंकि मैं जैसे भी रिक्शों का भी हवाला दे रही थी कि मैंने देखा यूके में भी कुछ ऐसे रिक्शे लोगों ने निकाले जो कि उनके ऊपर ट्रक आर्ट बना हुआ था।
اصل میں یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ ٹرک آرٹ کو کیونکہ وہ ٹرکس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، تو اتنا وہ مطلب کہ متاثر نہیں کرتا. اچھا. تو یہ دوسرا اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد آرٹ ہے کہ جو صرف پاکستان میں ہوتا ہے. کیلیگرافی انڈیا میں نہیں ہوتا؟ انڈیا میں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مطلب کہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا. وہاں پہ مطلب اتنا زیادہ اس کو کہنا چاہیے وہ ایکنالج نہیں کرتے، ایکنالج نہیں ہے. بلکہ سن 2013 میں جو ہے نا میں اور ہماری ٹیم جو ہم کولکتہ میں گئے تھے، وہاں درگا پوجا فیسٹیول ہوتا ہے. اچھا. انہوں نے اسپیشل ہمیں یہاں سے انوائٹ کیا تھا اور ہم کو 5 بندوں کا گروپ وہاں گیا تھا، اور ان کا جو درگا پوجا پنڈال ہوتا ہے اس کو پورا ہم نے ٹرک آرٹ میں ڈیکوریٹ کیا تھا. اچھا. کیونکہ وہاں درگا پوجا کے یہ تھا کہ وہ ہر سال جو وہاں کی آرٹسٹ ہیں، جو جیوری ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے نا انڈیا میں کیونکہ بہت آرٹ ہوتے ہیں وہاں، یہ کہ راجستھانی آرٹ، مینا توری آرٹ، اور کافی وہاں ڈیفرنٹ ٹائپ انڈیا میں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرٹ ہیں. تو وہ ہر دفعہ جو ان کی جیوری ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے اپنا جو درگا پوجا کا جو پنڈال ہے اس کو، ان کی جو انر والز ہیں اور پورا جو انوائرمنٹ اس کو اسی آرٹ میں کرنا ہے. اچھا. تو سن 2013 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستانی ٹرک آرٹ کروانا ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے انوائٹ کیا اور ہماری ٹیم گئی. تقریباً 1 مہینہ ہم ادھر رہے اور وہاں کے لوگوں نے بہت اچھا مطلب کہ ایکنالج کیا. بڑے بڑے وہاں مطلب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے یہاں پر جو ٹرک آرٹ ہے اس کو اتنا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں. ہم اکثر جی ٹی روڈ یا مین روڈ پہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ ہمارے پاس سے ایسا کوئی ٹرک گزرے نا، ہم بس ایک نظر دیکھ کے تو باقی اپنی جو پہلے کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا انعام صاحب، آپ کے یہ جو بھی میں جوتوں پہ یہ آرٹ دیکھ رہی تھی، یہ بڑی اچھی کوالٹی کے جوتے ہیں جن پہ آپ نے ٹرک آرٹ کیا ہے. اب تو خیر لوگ اگر ایسا کوئی کام کریں تو ہلکا پھلکا سستا جوتا یا کوئی سستی چیزیں لے لیتے ہیں. آپ نے اچھے جوتوں پہ کیا ہے. ان کے کیا آپ ان کو سیل بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی. اس کو مطلب کہ میرا جیسا کہ بتایا کہ میرا لاہور ٹرک آرٹ ہینڈی کرافٹ کے نام سے برانڈز ہے. اچھا. تو ہم یہ کہ اس میں جو پاکستانی جو پنجاب کا ٹریڈیشنل جو ووڈن ہینڈی کرافٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم ٹرک آرٹ کر رہے ہیں. پھر لیڈیز جو ویئرنگ ایکسیسریز ہیں لائک خصے ہو گئے، کھیڑیز ہو گئی، یہ سنیکر ہو گئے، باقی لیڈیز مطلب کہ شالز ہیں، سوٹس ہیں، ان کے اوپر بھی میں ٹرک آرٹ کر رہا ہوں. اچھا. مجھے یہ رکشے اور یہ ٹرک بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت اچھے ہیں. مطلب آپ نے بہت پیارا کام کیا ہے. تو بیگز بھی خواتین ایسے کے شوق سے لیتی ہیں؟ ہاں جی. بیگز بھی بالکل ہے، یہ پاکستان میں لیتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں میں یہاں سے مطلب دبئی بھی بھیج رہا ہوں، باقی ہاں یو ایس اے بھی، یو کے بھی بھیج رہا ہوں. تو وہاں سے کیسا رسپانس آتا ہے؟ وہاں سے بلکہ یہاں کی نسبت وہاں سے اچھا رسپانس ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو زیادہ مطلب کہ لائک کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، اور اس سے کیونکہ یہ ایک منفرد آرٹ ہے. بالکل فیشن انڈسٹری ہے نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کیا کلک کر جائے، کیا چیز اچھی لگ جائے اور وہ کہہ لے کہ اچھا نہیں مجھے بس یہ چیز چاہیے، چاہے وہ لوکل ہو چاہے برانڈیڈ ہو. تو اگر ہم بات کریں قیمت کیا مطلب پوچھنا تو نہیں چاہیے ابھی، لیکن بہرحال میں پھر بھی لوگوں کی ایک انفارمیشن کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ان کو تھوڑی اویئرنیس ہو جائے اس حوالے سے. آپ کیا اس کا چارج کرتے ہیں؟ اس کا جو ہے وہ مطلب کہ یہاں پاکستان میں اس کا تقریباً 4,000 سے 5,000 ہے. اچھا. تو اگر ہم باہر بھیجیں، دبئی بھیجیں، یو کے یا مطلب کہ یو ایس اے وغیرہ بھیجیں، تو پھر اس کا وہاں کے ساتھ تقریباً کوئی 7,000 یا 8,000. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیکس بھی بیچ میں لگتا ہے اور بھی آنے جانے کا بھی جو ایک کرایہ کہہ لیں آپ وہ بھی لگتا ہے. اچھا. جوتے کیا لوگ اپنے خود لے کر آتے ہیں آپ کے پاس کہ اس پہ آرٹ کر دیں، یا پھر آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں اچھا نہیں میرے پاس یہ جوتے پڑے ہیں؟ وہ یہ کہ کچھ تو ہمارے پاس رینڈم کسٹمر ہوتے ہیں، باقی یہ کہ کچھ فیشن برانڈ ہے میں ان کے لیے بھی کام کر رہا ہوں، جو کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ نا یہ شوز کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. تو میں ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. اچھا. مطلب آپ بھی اپنے کام کو کمرشلائز کر رہے ہیں اب؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو اس کے جو پہلے آپ جو کام کر رہے تھے اس کے بعد اور اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کچھ برانڈز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، کتنا آپ کو ڈیفرنس لگتا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارا ڈیپینڈ جو ہے وہ مطلب کہ لمیٹڈ تھا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ٹرکس وغیرہ آتے تھے لیکن اس کی ہمیں پاکستان کے حساب سے نا اس کی جو ہمیں مطلب کہ اجرت ہے یا اس کی جو مزدوری ہے وہ بھی ایک مطلب کہ کیونکہ مختلف ایک جگہ 10 ورکشاپ ہے نا، پھر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو اجرت ہمیں مناسب ملتی تھی. لیکن جب کا ہم نے مطلب کہ اس کام کو مطلب کہ ڈیجیٹائز کیا اور اس طرح ہم فیشن برانڈ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو ہمارا جو مطلب کہ نا ڈیپینڈ ہے وہ مطلب کافی اچھا ہو گیا. اچھا. ویسے اکثر مطلب ذہن میں خیال یہ آتا ہے نا کہ جو برانڈز ہیں وہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ جو چیزیں بنواتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں چاہے وہ بیگز ہیں جوتے ہیں، وہ جن لوگوں سے بنواتے ہیں ان کو کم اجرت دیتے ہیں، خود وہ زیادہ اس کا پروفٹ کماتے ہیں. تو کیا آپ کے اس کام میں بھی کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے؟
हाँ जी, इसमें कोई ऐसा मसला होता है, लेकिन ये है कि अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं ना, आपको उजरत अच्छी मिल जाती है कि आप कहते हैं ठीक है ये हमें जो मिला है वो अच्छा है? उजरत जो उनसी है वो जो हम ब्रांड के साथ काम करते हैं तो हमारे उनके साथ ना लिमिटेड या कुछ हमारे स्पेसिफिक रेट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब रैंडम हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनसे हम अच्छा भी रेट ले लेते हैं। अच्छा। और बाकी जो बाहर से है ना, मतलब कि जैसा मैं दुबई में फैशन ब्रांड है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, एक यूके में है, यूएसए में है, तो वो हमें अच्छा पे करते हैं। आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ और भी लोग हैं जो, क्योंकि आप कहते हैं कि आप पूरी कंपनी चला रहे हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह काम करते हैं? वो ये है कि हमारी टीम है, हम मतलब के कराची में जो उनसे हैं वहाँ हमारे दोस्त हैं ट्रक आर्टिस्ट, इधर रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, तो हम आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ ना। अच्छा। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मसलन जैसा कोई होटल वगैरह पेंट करना, आजकल होटलिंग का में ट्रक आर्ट से सारा एनवायरनमेंट हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अक्सर ही केपी में हम देखते हैं कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के अक्सर होटल्स में इस तरह की आर्ट बहुत ज्यादा हुआ होता है, पेंटिंग्स या इस तरह की चीजें बहुत बनी होती हैं। तो वो फिर हम टीम वर्क्स जो उनसे है ना, मतलब कि बंदे वहाँ से आ जाते हैं, फिर हम 5-6 बंदों का ग्रुप होता है। अच्छा। तो क्योंकि वो अकेला बंदा तो फिर नहीं कर सकता ना, तो वो फिर हम मिल के जो है ना जो प्रोजेक्ट बड़ा हो फिर हम कंबाइंड जो है वो हम काम करते हैं। अच्छा इनाम साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो आर्ट सोसाइटी है या जो इस हवाले से जो अथॉरिटी है वो इस सिलसिले में इस आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? असल में पहले तो इतना नहीं करते थे, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं वो इसको इतना मतलब कि वो करते नहीं थे, एक्नॉलेज नहीं करते थे। अब जब जैसा मतलब कि ये दुबई एक्सपो हो रहा है तो वहाँ से ये कि जो केपीके की जो गवर्नमेंट है वहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से हमारी एक दोस्त है आर्टिस्ट, उनको वो वहाँ लेकर गए हैं। तो इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को भी ये इकदाम करना चाहिए कि वो ये यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं इस किस्म की जो एग्जीबिशन जो आउट ऑफ कंट्री या कंट्री के अंदर होती हैं तो वहाँ के जो इस ट्रक आर्टिस्ट या आर्टिजन है उन्हें मतलब कि इनवाइट करना चाहिए ताकि वो अपना जो काम है वो लेकर आएँ और लोगों को दुनिया को दिखाएं। और ये कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये खाली कलर्स नहीं है। अच्छा। हम ट्रक आर्टिस्ट का मतलब कि हमारा जो बेसिक मकसद है ना कि हम कलर्स के जरिए पूरी दुनिया में अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम जो है ना वो फैलाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया को नजर आए, रंग बिरंगा इमेज भी जाए। हाँ, तो ये कलर क्या पक्के होते हैं? मतलब ये तो नहीं कि जरा सा पानी पड़ा और वो कलर उतर गया? नहीं, ये पक्के कलर हैं क्योंकि जब हम ब्रांड्स के लिए काम करते हैं ना या आउट ऑफ कंट्री हम चीजें भेजते हैं, उसकी जो क्वालिटी वाइज ये जो स्नीकर्स हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये जो बैग्स हैं इनके भी हम क्वालिटी वाइज जो है ना वो अच्छा मटेरियल जो है ना वो यूज करते हैं। अच्छा चलें, आपके साथ मुझे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और आपकी चीजें देखे तो खास तौर पे मुझे बहुत मजा आया। इतनी खूबसूरत चीजें हैं जो कि ट्रक आर्ट से सजी हुई हैं। एक बात मैं करना चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल मतलब के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे आखिर में पैगाम ये है कि एक तो जो ट्रक आर्ट सीखने वाले लोग हैं ना, जो क्योंकि ये हमारा विरसा है बिल्कुल, और ये आस्ता आस्ता जो है ना ये खत्म होने की तरफ जा रहा है क्योंकि ट्रक्स पे काम कम हो गया है, तो जो ट्रक आर्टिस्ट हैं वो मतलब उनका डिपेंड भी वीक हो गया है, वो नहीं कर सकते। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट के जो आर्ट कॉलेज हैं, उन्हें चाहिए कि वो ट्रक आर्ट को एज ए सब्जेक्ट जो है ना अपने बिल्कुल कोर्स के अंदर शामिल करें और ट्रक आर्टिस्ट को एज ए वहाँ टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर वो हायर करें ताकि उनका एक तो रोजगार जो है वो भी बने और साथ में उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि वो अपने आर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को भी पता चले और दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क में किस किस्म के आर्टिस्ट भी मौजूद हैं और किस तरह का आर्ट है जो कि पाकिस्तान का है। इतना खूबसूरत हमारा ये आर्ट है, हमारा कल्चर है, हमें इसको दुनिया में प्रमोट करने की बहुत जरूरत है। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बुलाया और एक्नॉलेज किया आपने। बिल्कुल, ये भी हम उन लोगों का काम भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो कि अब कहीं ना कहीं मादूम होता जा रहा है। तो हमने भी एक छोटी सी अदना सी कोशिश की कि हम अपने ट्रक आर्ट को एक बार फिर से लोगों के सामने लेकर आए, उनको दिखाएं कि हमारे मुल्क में कितना खूबसूरत काम है। इनाम साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ